हेलो गाइस, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद गाइस आपसे बात हो रही है और मैं कुछ एग्ज़ाम में फंसा हुआ था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहे थे। लेकिन अब आपकी एग्ज़ाम भी जो गाइस बहुत ही पास आ चुकी हैं। लगभग 2 या 3 दिन आपके पीवीएफटी और जो एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, उसके अलावा जो टेली टेक्नोलॉजी इंट्रेंस एग्ज़ाम जो पहले दहेड़ थी, अब एडीडीईटी जो हुई है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और अब वीडियो आपको डेली आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के भंजक आसवन से हमें क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोग्लिसनियस अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो आंसर रहेगा इसका पायरोलिग्नियस एसिड। तो पायरोलिग्नियस एसिड जो होता है हमें लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। अगर इंग्लिश में हम इसे देखें कि द ब्रेकर ऑफ वुड इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन, तो ये होगा अपना पायरोलिग्नियस एसिड। ओके। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वो किसका मिश्रण है। एल्कोहल का, कार्बोहाइड्रेट का या हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल का। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। ये होगा हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसका मिश्रण है पेट्रोल। ओके। तो पेट्रोल विच इज यूज्ड एज फ्यूल टू मोटर व्हीकल इज अ मिक्सचर ऑफ। तो ये रहेगा हमारा सी, हाइड्रोकार्बन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है भंजक आसवन विधि द्वारा या साधारण आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा या निर्वात आसवन विधि द्वारा। तो यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि हमारा राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर गाइस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि किसी भी एक लैंग्वेज में आपको समझने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप दोनों ही लैंग्वेज में इसे समझ सकते हैं। तो फिलहाल इसका हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड क्वेश्चन का, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो बाय विच मेथड द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड। तो ये रहेगा हमारा सी। सी जो है कि वैक्यूम, सॉरी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड या प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो है, उसके द्वारा पेट्रोलियम को उसके विभिन्न अवयवों के रूप में अलग किया जाता है। इसके बाद द्रव सोना या लिक्विड जो गोल्ड है, उसके नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है पेट्रोलियम, प्लेटिनम, इक्वाइरेसिया या पायरिन। तो पेट्रोलियम जिसे हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है गाइस, तो आप इसे अच्छी तरह से क्लियर कर लें। इसके बाद पेट्रो क्रॉप्स में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है। यहाँ पर है लिपिड और प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन या हाइड्रोकार्बन और लिपिड। तो पेट्रोक्रॉप्स हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो ये रहेगा हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की मेनली फाउंड इन पेट्रोक्रॉप, तो ये रहेगा हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड। नेक्स्ट आगे हम बात करें कि अच्छे अविस्फोट रोधी यौगिक में ऑक्टेन संख्या का मान क्या होता है। उच्च होता है, निम्न होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। तो ये होगा गाइस हमारा कि उच्च। जो अच्छे अविस्फोटकारी जो पदार्थ यौगिक होते हैं, उनमें ऑक्टेनों की संख्या उच्च होगी। तो द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ गुड एंटीऑक्सीडेटिव कंपोनेंट इज, तो ये रहेगा हाई। आगे हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है। कार्नोबा मोम, जोजोबा मोम, पैराफिन मोम या वेल मोम। तो ये रहेगा पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो होता है गाइस, हमें यहाँ पर पेट्रोलियम की भंजक आसवन विधि द्वारा अगर हम पेट्रोल को उसके अवयव में अलग करेंगे, तो यहाँ पर हमें मोम के रूप में पैराफिन मोम प्राप्त होगा। तो वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम इज, तो ये रहेगा हमारा पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें, पेट्रोलियम का मुख्य संगठन क्या है। ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन या पेंटेन। तो ये रहेगा गाइस हमारा राइट आंसर ऑक्टेन। पेट्रोलियम जो है मुख्य इसका संगठन ऑक्टेन रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द मेन इंटीग्रेंट ऑफ पेट्रोल। तो ऑक्टेन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इसके बाद पेट्रोलियम के समांगी मिश्रण रहता है कार्बोनेट का, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोकार्बन का, इनमें से कोई भी नहीं। तो पेट्रोलियम के में समांगी मिश्रण जो रहता है
वो रहता है हाइड्रोकार्बन का। मेनली जो पेट्रोलियम जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन, यानी जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसके संयोग से बना होता है। तो द होमोजेनस मिक्सचर इन पेट्रोलियम इज, तो ये रहेगा हमारा हाइड्रोकार्बन सी। ओके, आगे हम बात करते हैं निम्न में से किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ये। मीथेन, इथेन, इथिलीन या एसिटिलीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नो अस मार्श गैस, तो ये रहेगा मीथेन। मीथेन जिसका फार्मूला CH4 है, उसे हम मार्श गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हम बोलेंगे कि जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसका मेन जो कंपोनेंट है वो होगा ब्यूटेन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, तो ये होगा ब्यूटेन। इसके बाद कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन से कारण उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या N2 और O2 का मिश्रण। तो ये राइट आंसर रहेगा हमारा N2 और O2 का मिश्रण। तो वनस्पतियों के अपघटन से हमें N2 और O2 का जो मिश्रण होता है वह हमें प्राप्त होता है। कि द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इन सम प्लेस, तो ये होगा मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। इसके बाद खाना बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो मीथेन इसका राइट आंसर होगा कि विच गैस इज मेनली यूज्ड इन कुकिंग, तो मीथेन। आगे हम बात करते हैं प्रशीतक फ्रियोन है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमीथेन या फ्लूरोस्पर और फ्लेरस्पर या हाइड्रोफ्लोसिलिक एसिड। तो जो प्रशीतक में फ्रियोन का यूज हम सबसे मेनली करते हैं या रेफ्रिजरेटर के तौर पे जो ओजोन लेयर है उसको हानि पहुंचाती है, तो ये होगा डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमीथेन। इज द रेफ्रिजरेंट फ्रीजर, तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इसका राइट आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है। मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या होगा मीथेन। जो प्राकृतिक गैस और बायोगैस जो होती हैं गाइस, उसमें मीथेन जो होती है मेनली गैस रहती हैं। कि गैस इज प्रेजेंट इन बोथ नेचुरल गैस एंड बायोगैस। ओके, तो मीथेन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बात करें मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत। तो धान का खेत इसका राइट आंसर रहेगा। जहां पर गाइस धान की खेती होती है वहां पर मीथेन का उत्पादन होता है। मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग रीजन इज, तो ये रहेगा हमारा पेडी फील्ड। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलाने पर कौन सी गैस मिलती है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन। तो ये रहेगा हमारा मीथेन। की विच गैस इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द गैसेस कंपोनेंट आउट ऑफ द सेप्टिक टैंक। तो मीथेन इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है। एथेन, मीथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन। तो मीथेन रहेगा। जो मेन कंपोनेंट होता है गोबर गैस वो होता है मीथेन। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मिथेन, इथेन, ब्यूटेन और हाइड्रोजन। तो प्राकृतिक या नेचुरल गैस जो होता है उसका भी कंपोनेंट मिथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक, तो ये भी मिथेन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सी गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण। एलपीजी, एथिलीन, मिथिलीन, सॉरी एलपीजी, एथिलीन, मीथेन या एसिटिलीन। एसिटिलीन जो गैस होती है जिसका फार्मूला अगर हम बात करें तो ये होगा फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे हम एसिटिलीन गैस कहते हैं और इसका उपयोग जो होता है वेल्डिंग करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। एथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन या मीथेन। एसिटिलीन इसका राइट आंसर रहेगा। विच गैस इज यूज टू फॉर आर्टिफिशियल रिपिनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो एसिटिलीन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट कि एथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय, कोणीय, रैखिक, समचतुष्फल की और समतलीय। तो इथिलीन अणु का जो आकृति होती है वह समतलीय रहती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तो धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।